क्रेडिट कार्ड्स, इनके जो ऑफर्स होते हैं बड़े लुभावने लगते हैं, है ना? लेकिन सवाल यह है कि इन सब के पीछे आखिर बिजनेस मॉडल क्या है? आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई एक ऐसे जमाने में जहां लोग गुब्बारे में हवा तक बेच रहे हैं, वहां बैंक आपको सब कुछ मुफ्त में क्यों दे रहा है? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। तो देखिए, ये जो फ्री क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें क्या क्या नहीं मिलता। 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री लोन, ढेर सारा कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और हाँ, सबसे बड़ा अट्रैक्शन, नो कॉस्ट ईएमआई। मतलब सुनने में तो इतना बढ़िया लगता है कि कोई भी आसानी से खींचा चला आए। लेकिन एक मिनट, एक बात तो बिल्कुल साफ है, बैंक कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे, है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ मुफ्त है तो पैसा आ कहां से रहा है? कोई ना कोई तो इसकी कीमत चुका ही रहा होगा। इस रहस्य को सुलझाने का एक ही तरीका है, हमें पैसे का पीछा करना होगा। तो चलिए एक छोटे से ट्रांजैक्शन के जरिए समझते हैं कि ये पूरा खेल कैसे काम करता है। जब भी कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है ना, तो सीन में 4 खिलाड़ी होते हैं। पहला है इशुअर बैंक, मतलब वो बैंक जिसने आपको कार्ड दिया। दूसरा है एक्वायरर बैंक, यानी दुकानदार का बैंक। तीसरा खिलाड़ी है नेटवर्क, जैसे कि वीजा, मास्टरकार्ड या रुपे, जो इन दोनों बैंकों को कनेक्ट करता है। और चौथा वो है मर्चेंट, यानी कि दुकानदार। तो चलिए अब देखते हैं कि 100 रुपए का ट्रांजैक्शन आखिर बनता कैसे है। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए की शॉपिंग की। अब इसमें से जो इशुअर बैंक है, यानी जिसने कार्ड दिया, वो सीधे सीधे लगभग 2 रुपए रख लेता है। फिर दुकानदार का बैंक और नेटवर्क कंपनी दोनों 50-50 पैसे रख लेते हैं। और दुकानदार को हाथ में मिलते हैं सिर्फ 97 रुपए। मतलब पूरा का पूरा बोझ दुकानदार पर आ जाता है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हर एक ट्रांजैक्शन में सबसे मोटी कमाई इशुअर बैंक की होती है। और बस यही वजह है कि हर बैंक चाहता है कि लोगों के पास उसी का क्रेडिट कार्ड हो। चलिए अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड ऑफर की, नो कॉस्ट ईएमआई। ये एक ऐसा मिथ है, एक ऐसा भ्रम है कि खुद आरबीआई को इसे एक धोखा कहना पड़ा। तो आखिर इसमें ऐसा क्या है? देखिए, यहां सारा खेल शब्दों का है। इसे समझना बहुत जरूरी है। कंपनियां बहुत चालाकी से इसे नो कॉस्ट ईएमआई कहती हैं, जो असल में सिर्फ एक मार्केटिंग शब्द है। वो कभी भी इंटरेस्ट फ्री ईएमआई नहीं कहेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो वो कानूनी तौर पर फंस जाएंगी। तो फिर ये कॉस्ट छिपी कहां होती है? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली बात, आपके स्टेटमेंट में एक छिपी हुई लोन प्रोसेसिंग फीस जोड़ दी जाती है। दूसरा, कई बार तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो पहले से ही प्रोडक्ट की कीमत में शामिल होता है। तीसरा, जैसे ही आप ईएमआई चुनते हैं, बाकी सारे डिस्काउंट खत्म हो जाते हैं। चौथा, इंटरेस्ट पर जीएसटी भी लगता है और कभी-कभी तो बाद की किश्तों पर ब्याज की दर को डबल तक कर दिया जाता है। तो अब तक हमने इस सिस्टम को समझा, लेकिन अब थोड़ा हटकर बात करते हैं। बात करते हैं कि जब कोई इस कर्ज के जाल में फंसता है तो उसका असर क्या होता है। और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल बात कही जाती है कि क्रेडिट कार्ड आज के जमाने का जमींदार है। एक ऐसा साहूकार जो अगर ठीक से हैंडल ना किया जाए तो किसी को भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो ये कर्ज का जाल काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। जब कोई सिर्फ मिनिमम पेमेंट करता है तो पता है क्या होता है? उस पेमेंट का लगभग 85% हिस्सा तो सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी चुकाने में चला जाता है, और जो असली कर्ज है वो सिर्फ 15% कम होता है। मतलब कर्ज कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और सोचिए, अगर पेमेंट लेट हो जाए तो महीने की जो 2 से 3% की पेनाल्टी लगती है ना, वो साल भर में 36% तक के भयानक इंटरेस्ट रेट में बदल जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्ज कितनी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो अब तक हमने सारे खतरों और जालों को तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्रेडिट कार्ड को एक जाल नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें। चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसके लिए बस 2 सुनहरे नियम हैं, एकदम सिंपल। रूल नंबर 1, क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ तब खरीदें जब उसको चुकाने के लिए पैसे बैंक में पहले से हों। और रूल नंबर 2, हमेशा, मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा पूरा का पूरा बिल चुकाएं। कभी भी मिनिमम पेमेंट के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा, कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से बचना ही बेहतर है। कहां? पेट्रोल पंप पर, आईआरसीटीसी से ट्रेन बुकिंग करते समय, डिजिटल वॉलेट में पैसे डालते समय, एटीएम से कैश निकालने पर, बैलेंस ट्रांसफर करने पर और इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते समय। इन सब पर एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस लगते हैं।
और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई पहले से ही कर्ज में फंसा हुआ है तो क्या करना चाहिए? एक रास्ता यह हो सकता है कि 36% वाले क्रेडिट कार्ड के भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए एक कम ब्याज वाला पर्सनल लोन ले लिया जाए, जो करीब 15% पे मिल जाता है। ये अक्सर एक समझदारी भरा कदम होता है और इससे कर्ज से निकलने का एक रास्ता खुल सकता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि किसी के हाथ में जो क्रेडिट कार्ड है वो सुविधा का एक टूल है या फिर भेष बदलकर आया एक जाल। इस पर सोचिएगा जरूर।